नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेस पर कर रहे होंगे। देखिए, कल का करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, तो आज 10 और 11 अगस्त दोनों का करंट अफेयर्स आपके बीच में है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा जो दूसरी सूचना है वो ये है कि ये जो मैगज़ीन है वो 1 सितंबर से सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज ज़िलों में। चलिए, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि मालाबार समुद्री अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी चर्चा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1992 यानी कि 1992 में मालाबार समुद्री अभ्यास की शुरुआत हुई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मालाबार समुद्री अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि किन दो देशों के बीच में शुरू हुई थी। तो ये अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में कब शुरू हुई थी? 1992 में। इसमें आगे देखते हैं कि क्या है के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। इसके अलावा अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में 4 प्रमुख नौसेनाओं को इसमें और शामिल किया गया था, कि 4 प्रमुख नौसेनाओं को शामिल करने के साथ इस अभ्यास का विस्तार हो गया था। ठीक, आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता, इस पर मैं प्रश्न ऑलरेडी बना चुका हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दोनों ही जो आपके युद्धपोत हैं ये दरअसल मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं, यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। ओके, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता अमेरिकी नौसेना, USN जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ 11 से 21 अगस्त 2023, ध्यान रखिएगा ये डेट, 11 से 21 अगस्त 23 यानी कि 2023 तक सिडनी में निर्धारित मालाबार 2023 अभ्यास में भाग लेंगे। ये आपको प्लीज़ भी ध्यान रखना है कि सिडनी में होगा ये, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 11 से 21 अगस्त 2023 तक। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं कि विश्व शेर दिवस, माफ़ कीजिएगा ये शेर होगा, शेर नहीं होगा, शेर होगा, शेर कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। इसका जो राइट आंसर है वो है 10 अगस्त को। चलिए, व्याख्या देखते हैं इसकी कि प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। 2013 में इसे सबसे पहले मनाया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी शेर की 2 उपप्रजातियाँ हैं, पहली है आपकी अफ्रीकी शेर और दूसरा है एशियाई शेर, ठीक है। IUCN की जो रेड सूची होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस सूची के तहत जो आपके अफ्रीकी शेर हैं उनको वनरेबल श्रेणी में रखा गया है, जबकि वहीं दूसरी ओर जो आपके एशियाई शेर हैं उन एशियाई शेरों को IUCN की कैटेगरी में इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, पूछ लेगा कि एशियाई शेरों को किस श्रेणी में रखा गया है IUCN के। एक बात है। दूसरी बात ये कि जो आपके भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर जो एशियाई शेर हैं उनकी उपस्थिति है। चलिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में NITIE का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है सी, इसका नाम बदलकर IIM कर दिया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में संसद द्वारा IIM संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है, जिसके अंतर्गत ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि NITIE का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कर दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, यानी कि इसे हम NITIE बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 यानी कि 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ERIS यानी कि इरिस क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दरअसल ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहा इरिस कोविड-19 का, यह एक नया वेरिएंट है और इसके साथ साथ में ये जो है आपका सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? ये सबसे पहले आपका UK में देखा गया था, इसे भी याद रखना। इसके साथ साथ में इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है EG.5N EG51 है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे प्रश्न में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। 10 अगस्त को मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता करना। अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकता है कि इस बार विश्व जैव दिवस जो आपका दिवस है वो इसकी थीम क्या दरअसल क्या है? तो इसका जो थीम है वो है कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार ने जून 2018 में जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक, ये पॉइंट ध्यान रखिए, कब तक? 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण तक पहुंचाना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इसका टारगेट कब तक है? 2030 तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देविका नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? यह भी चर्चा में है क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत देविका नदी के जीवधारण की बात कही गई थी और इस पर काफ़ी काम हुआ और इसे काफ़ी हद तक इसे शुद्ध कर लिया गया है। तो ये जो दरअसल जो है आपकी देविका नदी का उद्गम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में राज्य में है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह है इसकी कि देविका नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ, किस, इसका उद्गम भी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर होता है ये, ठीक है। और ये जो है अंत में जो है रावी नदी में जाकर के मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर के रावी नदी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम माया को विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है वी, रक्षा मंत्रालय का ये मिशन है। एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसने लॉन्च किया था। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम माया को विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते साइबर यानी कि साइबर खतरों के लिए देश की साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत और टिकाऊ बनाना है। देखिए इस समय साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है और साइबर हमले जैसे जो शब्द आपने अधिकतर चर्चाओं में सुना होगा, तो इस अभी क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ आपकी सेफ़ नहीं है, बहुत अनसेफ है। साइबर जो ये फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इसको रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम माया को लॉन्च किया है। ये काफ़ी हद तक जो रक्षा मंत्रालय के जितने भी कंप्यूटर होंगे उनमें ये इसको इंस्टॉल किया जाएगा और इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकेगा साइबर सिक्योरिटी से, यानी कि साइबर हमलों से। चलिए, अब हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, काफ़ी चर्चा में है। कब से कब मनाया जा रहा है? 13 से 15 अगस्त को। लास्ट ईयर भी ये चीज़ मनाई गई थी, हर घर तिरंगा अभियान। इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ये मनाया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको आप लोग सभी लोग अपने घर पे तिरंगे को लगाएं और उसके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखें। चलिए, आज का जो प्रश्न है वो है आपका कि CBI अकादमी केंद्र अवस्थित अभी चर्चा में है। CBI अकादमी केंद्र क्यों चर्चा में, कल बताऊंगा। पहले आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका जो अकादमी का केंद्र है CBI का वो कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके हैं गाज़ियाबाद, मेरठ, हरियाणा, मुंबई। तो कमेंट बॉक्स करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। कल के प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका उड़ीसा में। प्रश्न क्या था कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उड़ीसा का। तो ये आज का सेशन यहीं तक था और समाप्त करते हैं इसे और मिलते हैं कल एक नई सीरीज़ के साथ। शाम को आपकी एनवायरनमेंट की क्लास होगी, देखना नहीं भूलिएगा। लगभग 8-9 बजे जो क्लास आपकी होगी एनवायरनमेंट की वो अपडेट की जाएगी। RO के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी। इसमें PCS 2024 और ARO 2023 दोनों टारगेट करके हम उस बैच को पढ़ाएंगे। इसके अलावा UPSSC पेट कॉलेज छात्र हैं वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं, काफ़ी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक आप सभी लोगों को गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।